ठीक है। और ये 2.5 इंची के ऊपर लगाने के बाद में देखिए यहाँ पे 40 आ रहा है, तो और मुझे 42 का करना है, तो यहाँ से 2 पॉइंट करके कम लगाना है। और उसके बाद में 1/4 इंची यहाँ पे ज़्यादा 40 के हिसाब से करेंगे, तो यहाँ से 2.5 इंची आ रहा है, तो 42 है, तो 2.5 इंची करके और उसके बाद में यहाँ से एक लाइन नीचे कर देंगे। ठीक है आप साहब, आज के इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि शर्ट का जो करने वाला हूं, तो आप पूरा का पूरा वीडियो देखिए। और मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए। तो पहले मैं आपको मेजरमेंट बता दूं। ये चेस्ट हो गया 42, ये कमर हो गया 36, ये लंबाई 26 हो गया, ये शोल्डर 18 हो गया, ये स्लीव लेंथ हो गया 24 और ये गला हो गया 16 यानी नेक। तो पहले आपको पूरा प्रॉपर तरीक़े से मैं बताऊंगा, तो वीडियो को स्किप ना करिए। तो पहले यहाँ पे इस तरीके से कपड़ा रख लेना है और यहाँ पे एक निशान लगा देना है। ठीक है, यहाँ पे एक निशान लगा देना इस तरीके से। तो मैं सिंगल कपड़े में बना रहा हूँ, तो आप डबल कपड़ा रखें और दोनों का अंदर ही सीधा होना चाहिए। ठीक है, ये बाहर उल्टा साइड होना चाहिए। और यहाँ से एक निशान लगा दीजिए। ठीक है, और उसके बाद में पहले आपको यहाँ से 2.5 इंची का निशान लगाना है। ठीक है, तो ये वीडियो मैं ज़्यादा करके स्पेशल बता रहा हूँ कि यहाँ पे गले का। ठीक है, तो जैसे आपको मैं बता दूँ कि 42 चेस्ट है। ठीक है, तो अगर ऐसे एल स्केल के हिसाब से बनाएंगे तो यहाँ से रखेंगे आप जो है ना, ये वाला ये मार्जिन पट्टी का हो गया था। पट्टी के लिए क्या करना है, यहाँ से 2.5 इंची रख दिए। अब आपको गले का जो निशान है, गले का निशान वो यहाँ पे लगाना है। ठीक है, तो पहले आपको ये 42 है, तो 42 का यहाँ पे 20 इंची यानी 2 पॉइंट कम करके 2.5 इंची के ऊपर लगा देना है। ठीक है, और ये 2.5 इंची के ऊपर लगाने के बाद में देखिए यहाँ पे 40 आ रहा है, तो और मुझे 42 का करना है, तो यहाँ से 2 पॉइंट करके कम लगाना है। और उसके बाद में 1/4 इंची यहाँ पे ज़्यादा कर देना है। ठीक है, यहाँ पे, और इस निशान को आपको स्ट्रेट कर देना है। ठीक है, अब ये हो गया ऊपर का। आपको जो नीचे डाउन करना है, तो इस तरीके से यहाँ पे रखेंगे। ये 42 का 40 के हिसाब से करेंगे, तो यहाँ से 2.5 इंची आ रहा है, तो 42 है, तो 2.5 इंची करके और उसके बाद में यहाँ से एक लाइन नीचे कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से एक लाइन नीचे किए, तो ये हो गया आपका ये खंड। ठीक है, ये गले का हो गया। यहाँ से आपको थोड़ा सा भी ऊपर नीचे नहीं करना है। और इसका 42 का है, तो 42 के हिसाब से यहाँ से आपको डाउन भी करना है। तो अगर ऐसे नहीं समझ में रहा तो आप इस तरह ही रखें और यहाँ से निशान लगा ले। ये 40 के हिसाब से काटे आप। ठीक है, ये यहाँ से आपका शोल्डर हो गया। ठीक है, यहाँ से शोल्डर हो गया। और ये जो निशान लगा है, तो यहाँ से आपने एक गले का निशान लगा दिया। ठीक है, और यहाँ से आपने क्या करना है, इस तरीके से ये 18 इंची है, तो ये 9 दूना 18 हो गया, प्लस यहाँ से 3 लाइन ज़्यादा करना है। 1/2 इंची नहीं करना, 1/2 इंची से एक लाइन कम करना है। और उसके बाद में यहाँ से इस तरीके से निशान लगा देना है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में दोस्तों आपने क्या करना है, अभी इसका चेस्ट 42 है, तो काफ़ी सारे लोग यहाँ से नाप करते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ स्केल से नाप करूँगा। जैसे मैं 20 इंची के हिसाब से कर रहा हूँ 40 का हिसाब से, तो इसको भी यहाँ से रखूँगा मैं 40 का हिसाब से। ठीक है, और ये 42 है, तो यहाँ से ये 21 इंची हो गया। ठीक है, और यहाँ से भी 21 इंची हो गया। आपको यहाँ से ये एल स्केल का मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अगर आप यहाँ से नाप रहे हैं, ठीक है, तो 1/2 इंची कम करके रखेंगे, तो 1/4 इंची कम करके रखेंगे।
या 1 इंची कम करके रखेंगे तो आपको उसमें ज़्यादा कम बेस होगा, ज़्यादा मिटाना पड़ेगा। और ये सबसे आसान तरीका है कि आप यहाँ से रखें। स्केल आपको ऐसा होना चाहिए, ठीक है, ये वाला स्केल नहीं होना चाहिए, ऐसा वाला स्केल नहीं होना चाहिए, आपको स्केल रखने का भी तरीका होना चाहिए। तो यहाँ से रखेंगे और ये देखिए यहाँ से 21 दूना 42 इंची हो गया। ये पूरा मेरा प्रॉपर तरीके से हुआ, इसमें आपको थोड़ा सा भी कम बेस नहीं करना पड़ेगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ से पहले आपको यहाँ से 2 इंची इसका मार्ज जो लूजिंग है 2 इंची छोड़ना है। और 2 इंची छोड़ने के बाद में आपने क्या करना है, इसका 42 इंची है तो ये 42 10.5 इंची हो गया। और यहाँ से 3 लाइन ज़्यादा करना है, ठीक है, यहाँ से 3 लाइन ज़्यादा करना है। ये आपको सिलाई भाग जो ओवरलॉक नहीं होगा, और काफ़ी आदमी ओवरलॉक करते हैं तो उस हिसाब से आपको रखना है, कोई आदमी मार्जिन रखते हैं। ये हो गया और यहाँ से इसको निशान लगाना है, ठीक है। अब आपको जैसे काफ़ी आदमी जो काफ़ी जगह बोलते हैं कि मुझे तख्ती को जो है ना शर्ट का भी तख्ती नापते हैं, ठीक है। तो ये 42 है तो यहाँ से 42 हो गया। आपने क्या करना है, यहाँ से 1.5 इंची कम करना है, ठीक है, 1.5 इंची कम करके निशान लगा दिए। अब किसी का आप नापे हुए हैं तख्ती तो यहाँ से 1.25 इंची छोड़िए, ठीक है, यहाँ से 1.25 इंची छोड़िए, क्योंकि आपका जो शर्ट का बटन होता है वो दोनों पट्टी का सेंटर में होता है, तो 1.25 इंची का यहाँ से छोड़ना पड़ता है। तो ये 1.25 इंची छोड़िए और यहाँ से तख्ती का नाप लीजिए, ठीक है। जैसे मेरा 16 इंची है तो ये 16 इंची मैं रख दिया, ठीक है, और यहाँ से इसका मार्जिन रख दिया। तब मेरा ये पूरा कम्प्लीटली आएगा। इसका जो चेस्ट है ना कम होगा ना ज़्यादा होगा, ये पूरा का पूरा प्रॉपर तरीके से आएगा। और इसको काफ़ी आदमी बोलते हैं कि शर्ट का तख्ती नापते हैं, तो हाँ नापते हैं, लेकिन जब शर्ट का बटन बंद करके और जो मुंडा का सिलाई होता है जो बाजू लगाते हैं उसका दोनों का सेंटर करके नाप लेना है, ठीक है। उसके बाद में इसमें 1/4 इंची या 3 लाइन लूजिंग देना है। ये हो गया। उसके बाद में दोस्तों यहाँ से इसका जो कमर का सेंटर है तो यहाँ से 17 इंची है तो यहाँ पे 17 लगा देना है। और इसका लंबाई 26 है तो 1 इंची प्लस करके लगा देना है, ठीक है। और यहाँ से इस तरीके से, और इसका जो कमर का सेंटर है इसको भी लगा लेना है इस तरीके से। और यहाँ पर भी। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर भी ये 2 इंची का निशान लगाएंगे। और ये 36 इंची है तो यहाँ पे 36 हो गया, प्लस यहाँ पे 3 लाइन मार्जिन दे देंगे। और इसी तरह यहाँ पे ये 13 इंची है तो 1/2 इंची कम करके रख देंगे, ठीक है। और स्केल जो है ना जो स्लिम फिट होता है तो इस तरीके से स्केल रखते हैं, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से रखेंगे। और उसके बाद में यहाँ से 2.5 इंची और इसका हाफ कर लेंगे और इस तरीके से मार्क लगा देंगे। और यहाँ से आपको पॉकेट का निशान लगा देना है और इस तरीके से यहाँ पे। तो आपको मैं इस वीडियो में ज़्यादा करके बता रहा हूँ कि यहाँ पे जो एल स्केल है तो यहाँ पे आपने क्या करना है कि ये 16वां हिस्सा होता है, ठीक है, ये 16वां हिस्सा होता है, यानी उसके बाद में यहाँ पर भी 16 होता है, यहाँ से डाउन भी 16 के हिसाब से होता है, ये वाला स्केल यूज कर रहे हैं तो। और उसके बाद में यहाँ से ये 7वां हिस्सा होता है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 7वां हिस्सा 6ठा हिस्सा होता है, ठीक है, ये 6ठा हिस्सा हो गया। और यहाँ से 16वां हो गया। और उसके बाद में ये जो तीरा डाउन करने का है तो ये भी 16वां हिस्सा होता है, ठीक है ना। ये तीरा अगर आपको जैसे नए है तो आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है कि मेरा 32 है, 34 है, 45 है, तो इस हिसाब से आपको यहाँ पे डाउन करना है, ठीक है। और यहाँ पे आपको कटिंग कर देना है इस तरीके से, इस तरीके से यहाँ पे कटिंग कर देना है। इसमें कॉलर लगाने में थोड़ा सा भी मुश्किल नहीं होगा।
और इसका जो तख्ती है वो तख्ती भी फिक्स हो गया। तो ये आपका सामना का पट्टी हो गया, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ से पूरा इसका करेक्ट हो गया, क्योंकि आप काज करते तो इसके सेंटर में करना है, तो इसलिए यहाँ पे तख्ती का नाप ले लिए। अब इसका मैं बैक कटिंग करके दिखा रहा हूँ। डबल फोल्ड हो गया, और इसमें आपको ज्वाइंट नहीं होना चाहिए, इसको डबल ही फोल्ड रखते हैं क्योंकि बैक में ज्वाइंट नहीं होता। उसके बाद में यहाँ से ये 1/2 इंची आपको आगे करना है, और यहाँ से भी 1/2 इंची, ठीक है। और उसके बाद में दोस्तों ये बैक में सबसे मुश्किल होता है, क्या होता है कि बैक जो विथ जो होता है बैक विथ, ये क्या होता है कि काफ़ी आदमी का टाइट हो जाता है, ठीक है। तो ये वाला जो निशान है, जो स्ट्रेट निशान है यहाँ पे, ये वाला इस निशान लेंगे, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ से आपने क्या करना है, 1/2 इंची ऊपर निशान लेना है, और यहाँ से भी 1/2 इंची ऊपर निशान लेना है, और इस तरीके से आपको मार्क लगा देना है। अब दोस्तों यहाँ पे इसका शोल्डर है 18 इंची, ठीक है। तो यहाँ से 18 हो गया, प्लस इसमें 3 लाइन मार्जिन देना है। अब इसका जो मेन काम है, यहाँ से देखिए, इसका जो बैक विथ काटना है, तो आपने यहाँ से 1/4 इंची रखना है। ये जो लाइन है, ये लाइन से 1/4 इंची रखना है, और यहाँ पे इस तरीके से शेप कर देना है, और यहाँ से ये राउंड कर देना है, ठीक है। आपको ये कभी भी यहाँ पे टाइट नहीं होगा। और काफ़ी आदमी बताते हैं कि यहाँ से 1/2 इंची कर दीजिए, 1/4 इंची, 1 इंची। उससे क्या होता है कि आपको हर एक साइज़ में मुश्किल हो जाएगा। तो ये निशान जो तख्ती का लगाते हैं, यहाँ से 1/4 इंची रखिए, हर एक शर्ट में रखिए, आपका कभी भी टाइट नहीं होगा। और ये शोल्डर जो है कभी भी यहाँ पे रखिए, ठीक है। काफ़ी आदमी क्या करते हैं, यहाँ से नीचे डाउन कर देते हैं, उसमें क्या हो जाता है, शर्ट जब पहनेंगे ना, ये शर्ट पीछे जाएगा, ठीक है, क्योंकि नीचे ये खींचता रहेगा, ये ऊपर नहीं चढ़ेगा। तो इसलिए आप जो है ना कभी भी यहाँ पे ऊपर रखें। ये जो है ना सबसे मिस्टेक होने वाला चीज़ यही होता है कि आप नीचे रख देते हैं, बाद में पीछे जाता है, कॉलर कभी भी सामने नहीं आता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे रखें, आपका कभी भी शर्ट फंसेगा नहीं। और इस तरीके से यहाँ पे काट देना है आपको, ठीक है। ये यहाँ पे काट देना है, और यहाँ पर भी सेम टू सेम काट देना है इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पर भी। तो दोस्तों आप सब स्मार्ट फैशन स्टिच में जा कर के कटिंग और स्टिचिंग देख सकते हैं। तो अगर आप सब नए हैं तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को दबा दें, ताकि ऐसे ऐसे आपको वीडियो देखने को मिलता रहे। ये हो गया। अब दोस्तों आपने क्या करना है, ये से अगर कटिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे कभी भी आप यहाँ से 1/4 इंची जितना निकाला करें। इससे क्या होता है, बैक में जो है ना, बैक में ज़्यादा ये नीचे तक नहीं जाएगा, और आपका ठीक हो गया। इस तरीके से रखना है, और इसका जो नाप मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से 2.5 इंची के ऊपर रखना है, और ये 42 है तो 1 इंची के ऊपर ये स्लिम फिट है, और ये कमर का सेंटर 17 हो गया, और लंबाई 26 है तो ये 27 इंची के ऊपर हो गया। तो आपको पूरा मैं प्रॉपर तरीके से सामना बैक दिखा दिया। अब इसका बाजू में यहाँ से बाजू में काट रहा हूँ, तो ये 42 है, लेकिन इसका मोंडा जो है ना, ये 9 इंची मुझे तैयार रखना है, ठीक है। अगर मैं 9 इंची रखता हूँ तो 42 का कितना आ जाएगा, बहुत ज़्यादा, ये 1.5 इंची डाउन करके हो रहा है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ से इसका जो डाउन है ये 5 इंची पे रख देना है, ठीक है। क्योंकि आपको अगर 3 इंची 3.5 इंची कर रहे हैं तो ये आर्मोल छोटा हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ से 5 इंची में रखा, और ये स्लिम फिट में स्केल के हिसाब से बता रहा हूँ। तो यहाँ से मैं 9 इंची रख दिया, ठीक है। अब यहाँ से, और ये 3 लाइन सिलाई का भाग हो गया, ठीक है। तो यहाँ से आपने क्या करना है, यहाँ से ये 5 इंची रखना है, ठीक है। तो यहाँ से 5 इंची रखने के बाद में आपने क्या करना है, इसका हाफ करना। हाफ करने से क्या होता है कि आपका राउंड जो घुमाना है वो आसान हो जाता है।
उसके बाद में यहाँ से 1.5 इंची रखना है और इसका लंबाई जो है लंबाई रख लेना है इसे, ये लंबाई है 24 इंची, ठीक है। तो आपको कप है 2.5 इंची, तो यहाँ से 1 इंची कम करके रखना है, ठीक है। और इसका यहाँ से यहाँ तक इसका सेंटर रख देना है और 2 इंची प्लस नीचे इसका केवनी का मार्क करना है। और ये हो गया। और उसके बाद में यहाँ से अपने ये 7 हो गया और इसका कफ जो है ना 10 इंची है, तो 6 इंची के ऊपर मार्क लगाएंगे और यहाँ से ये वाला स्केल से इस तरीके से मार्क लगा लिए। और ये हो गया। अब यहाँ से ये हो गया। उसके बाद में यहाँ से इस तरीके से राउंड का मार्क लगाना है। तो यहाँ से आपको नाप लेना है कि मेरा राउंड कम हो रहा है कि ज़्यादा हो रहा है। देखिए यहाँ पे 10.5 हो गया प्लस 3 लाइन मार्जिन हो गया। तो इस तरीके से आपका नाम भी पूरा हो गया और इसका स्लिम फिट बॉडी भी हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से अगर ज़्यादा चाहिए आपको स्लिम फिट बाजू, तो आपको डाउन ज़्यादा करना पड़ेगा। अगर यहीं आप 3.5 इंची कर रहे हैं तो आपका बाजू छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो आपको नीचे करके उसके बाद में कटिंग करना है। और इसका सामना भी नाप लेना है कि मेरा सामना और बैक सही हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो यहाँ से ये 1.5 इंची नापेंगे। देखिए ये 11.5 है और यहाँ से आपको नापना है और इसका 1/2 इंची यहाँ से 11.5 पूरा फिक्स आएगा इसका और इसका। इसमें आपको थोड़ा सा भी कम बेस नहीं करना पड़ेगा। यहीं से पहले ऊपर वाला मार्जिन के ऊपर काटना है। इस तरीके से ये हो गया। और यहाँ पे 1/2 इंची तो दोस्तों यहाँ पे एक मार्क लगाना है और उसके बाद में यहाँ से, और ये मैं तीरा कटिंग कर रहा हूँ, ठीक है। जो शर्ट का तीरा होता है तो आपको इस तरीके से यहाँ पे रख लेना है, ठीक है। ये तीरा हो गया। तो यहाँ से इसको नापना है, 18 इंची है। तो यहाँ से ये 9 दूना 18 हो गया प्लस ये 3 लाइन सिलाई भाग हो गया, ठीक है। अब इसको आपने इस तरीके से कर लेना है और यहाँ पे आपने क्या करना है, 1.25 इंची का मार्क लगाना है और इस तरीके से। और उसके बाद में यहाँ पे ये 3 इंची रखना है, ठीक है। जितना आप सामना में रखे हैं सेम टू सेम। और यहाँ से क्या करना है, आपने इसको नापना है। यहाँ से सामना ये 7 इंची है, तो यहाँ से आपने 7 इंची रखना है और यहाँ से 1.5 इंची कम करना है, ठीक है। 1.5 इंची कम करके और इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद में यहाँ से ये हो गया और यहाँ से ये, ठीक है, ये हो गया। अब इसको यहाँ से नाप लेना है और यहाँ पर भी नाप लेना है। ये 18 इंची है, तो ज़्यादा है कि कम है। उसके बाद में यहाँ से, तो वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर करें, कमेंट करके बताएं आप लोगों को वीडियो में क्या क्या मुश्किल हो रहा है। दोस्तों ये तीरा भी कटिंग हो गया।